सबसे पहले आज जो बात मैं आपसे करूंगा ना जनाब, वो आपसे पाकिस्तान का कोई भी एंकर कोई भी टीवी चैनल नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान बैठ के प्रोग्राम बना रहे होते हैं। यहाँ के रूल्स का, यहाँ के हालात का ज्यादा हमें पता है। तो इसलिए बहनों और भाइयों, मोचियों और तनाइयों, आपको मेरा सलाम। मैं फिर वही फिक्रा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैंने फिर बाबा कुकर पे बात करनी है। बाबा कुकर सामने आ गया जनाब, कनाडा वाला, जिसने शाहजेब खानजादा के साथ बदतमीजी की थी। मैंने फिर उस पर बात करनी है, लिहाजा मैंने फिर वहीं से स्टार्ट करना है कि जनाब हमारा कोई भी रिश्तेदार फील्ड मार्शल नहीं है, या हमारा कोई भी दोस्त जनरल नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे बर्तन धोने, मजदूरियां करने आए हैं। मेरे दोस्तों और साबिका दोस्तों के नाम, साबिका दोस्त इस वजह से मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए हैं जनाब, तो कुछ दोस्तों के साथ झगड़ा भी हो गया कुछ के साथ अलग सलैक नहीं रही, तो इस वजह से दोस्तों और साबिका दोस्तों के नाम एक बार फिर हाजिर खिदमत है जनाब। हमारे दोस्तों और साबिका दोस्तों में मसरूर कुआरा, डॉक्टर उसरा, भैया पिपली चोर, नवीदा चिमनी, काजी हरामखोर और हमजा कुकर शामिल है। तो जनाब जिस बंदे के ऐसे दोस्त हों तो उसको बाहर मजदूरी करने के लिए आना ही पड़ता है। 90% लोग यहाँ पे डंकियां लगा के आए हुए हैं। क्यों? इस वजह से नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं वो जनाब किसी आला पोस्ट पे हैं, नहीं। बाहर जो लोग आए हुए हैं, जो पीटीआई के शेयर हैं, वो ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो कि बर्तन धोने आए हुए हैं। मेरे रिश्तेदारों के नाम जनाब वो भी ऐसे ही है, चाचा मशकू, दौरा कप्तान, मामा टांगे वाला, लपो बाबा और हाजी चरसी। ये हमारे बुजुर्गों और रिश्तेदारों के नाम हो गए जनाब। ऐसे ही लोग हैं सारे यहाँ पे। सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं। कोई भी बंदा किसी ब्रिगेडियर की औलाद नहीं है। मुझे यहाँ पे एक दोस्त कहता है, एक दफा उसके साथ थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई, वो बार बार बोले कि भाई हम इज्जतदार लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं। मैं अपने उस दोस्त को तो रिस्पेक्ट की वजह से कुछ भी नहीं कह सकता। तो उसका एक और दोस्त मुझे कॉल करके कहता है कि भाई ये बंदा इज्जतदार लोग हैं, ये खानदानी लोग हैं, तो ये जो बात करते हैं वो पक्की बात करते हैं। तो मैंने कहा यार केड़ा खानदानी, कौन सा खानदान? मेरा दादा लांगरी था, उसका बाप चपड़ासी था। तो कौन सा खानदान और केड़ा खानदान? हम कोई नवाब की औलाद नहीं है, हम किसी खान बहादुर की औलाद नहीं है। हम लोग यहाँ पे मजदूरियां करने आए हैं, बर्तन धोने आए हैं। हम किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से नहीं है, हम किसी हॉलैंड या जर्मनी से नहीं है जो अमेरिका और कनाडा PhD करने के लिए और डिग्री लेने के लिए जाते हैं। हम लोग यहाँ पे मजदूरियां करने आए हैं। हम एक गरीब मुल्क पाकिस्तान से हैं। मैं यहाँ पे स्टडी वीजे पे आया था, लेकिन जो लोग स्टडी वीजे पर भी आते हैं उनमें से भी 90% लोग मजदूरी करने आते हैं, सेटल होने आते हैं, डिग्री लेके वापस जाके अपना मुस्तकबिल अपने मुल्क में बनाने के लिए नहीं आते। तो इस वजह से जनाब ये पीटीआई पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद जिन फॉरेनर्स पे इतरा रही होती है ना, अकड़ रही होती है, वो जनाब 90% अनपढ़, ये बाबे कुकर की तरह अनपढ़, जाहिल, खोते, बात करने की तमीज नहीं, वो लोग, उनमें से 90% लोग जो है ना जी वो अनपढ़। वो बाबा कुकर जो है ना जनाब, वो भी 20 साल से पाकिस्तान नहीं गया। वो भी एक विजिट वीजे पे आया हुआ बंदा या डंकी लगा के गया हुआ बंदा है। वो भी इसी तरह असाइलम अप्लाई करने वालों में से है, अनपढ़ लोगों में से एक है। अब वो क्या रहा है कि जनाब जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की ना, तो शाहजेब खानजादा जो है वो भाग के चूहे की तरह बाइक के पीछे घुस गया। भाई उसने तेरी इज्जत की, और बाबा कुकर सफेद दाढ़ी वाले बंदे की उसने इज्जत की। मेरे साथ अगर तू ऐसे करता तो मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी भाग जाता आगे से। अब तेरा क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी लोग ये करना शुरू कर दें कि तेरे जैसा कोई बुजुर्ग, कोई बाबा भी वीडियो बनाए तो उसको हम चपेड़ों के गलियों के नीचे रख लें? शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए, दाढ़ी को देखना चाहिए। और पीटीआई वाले कहते हैं जनाब हमारे जो वर्कर्स हैं वो नौजवान वर्कर्स हैं। बहरहाल जनाब वो बात जो मीडिया का कोई भी बंदा नहीं कर रहा, जो कोई भी चैनल आपको नहीं बता रहा, वो ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये बंदा जो कुछ भी कर रहा है जनाब अजालिम सीकर है, पनाह मांगने के लिए कर रहा है। ये खुद कह रहा है कि मैं 20 साल से पाकिस्तान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि कनाडा की जो जमीन है, कनाडा की सरजमीन पे जिस वक्त आप कदम रख लेते हैं, वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे आपके सारे राइट्स होते हैं। एक लीगल बंदे के राइट्स और एक इलीगल बंदे के राइट्स वहाँ पे बराबर हैं। आप तमाम फैसिलिटीज ले सकते हैं कनाडा में, मेरे नॉलेज के मुताबिक। यूरोप में और अमेरिका में इलीगल लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कनाडा से एक ग्रुप डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आया। क्यों? क्योंकि जब तक आप वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी ना करो या कोई क्राइम ना करो, आपको वो वापस नहीं भेजते, आपको पूरे राइट्स देते हैं, आपका काम करने का, मजदूरी करने का पूरा हक होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, उस वक्त तक नहीं देते जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। तो ये बाबे ने अभी स्ट्रॉन्ग रीजन बना लिया जनाब। बाबा कुकर जो है वो आप बोलेगा, बाबा कुकर जो है वो अभी चैनल पे बैठ के गवर्नमेंट को गालियां देगा, अभी दे भी रहा था तारल साहब को, और बोलेगा जनाब कि मुझे सियासी पनाह चाहिए। अजालिम कहते हैं सियासी पनाह को, अजालिम सीकर जो होते हैं वो सियासी पनाह ढूंढ रहे होते हैं। और ये बाबा कुकर जो है ये तो अभी उस कैटेगरी में आ गया जनाब, इसको तो पनाह मिल जाएगी, एडवांटेज तो उसको मिल जाएगा, कागज तो इसको भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान तो वो पहले भी नहीं जा सकता था, 20 साल से नहीं गया, अभी 10 साल और ना गया तो क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तान की टीवी पे बैठ के एंकर कह रहे हैं जनाब अगर बंदे ने पासपोर्ट लिया हुआ है तो जब तक वो पाकिस्तान नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जनाब आप मेरे से लिखवा के ले लो, ये बंदे ने पासपोर्ट नहीं लिया हुआ, ये बंदे ने जो कुछ किया है ये प्लान था और इसको उसको एडवांटेज मिलेगा। लकी भी रहा तो वो बहुत ज्यादा फेमस होगी उसकी वीडियो, और आप लोगों ने टीवी एंकर्स ने उसके साथ पूरा ताउन किया। अभी वो सियासी पनाह लेने का हकदार है, वो सियासी पनाह लेगा। और एक बात और जनाब, जिस बात का मेरे जैसे बंदों को पता नहीं था, आप मेरे से कसम ले लें, ये माहवारी वाली बात और इस तरह की बात जो वो पिंकी पीरनी के बारे में कर रहा है मुझे नहीं पता था।
तो अभी क्या हुआ जनाब, जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि बाबा कोकर क्या रहा है। उसने दोबारा से एक बात ताजा कर दी, ये बाबा कोकर जो है ये तो अनपढ़ बंदा है जनाब। आप किसी खोते को भी कनाडा में घुसा देना तो 20 साल बाद वो भी इंग्लिश बोलनी शुरू कर देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी जुबान ही इंग्लिश है। लेकिन उसकी बातों से आप अंदाजा करें शाहजेब को जहांजेब बोल रहा है और क्या क्या बोल रहा है, आप खुद अंदाजा करें। अनपढ़ बंदा है। आप इसकी नाक देखें जरा जनाब, इसकी नाक को देख के आपके जहन में कौन सी चीज आती है मेरे दोस्तों जरा मुझे बताओ, ये नाक देख के तो आपके जहन में जो पहला ख्याल आता है वो कौन सी चीज आती है अब ये बंदा गौर से आप इसे देखें, आप गौर से देखें तो ये देखें, ये चश्मा इस तरह का इसमें चश्मा पहना हुआ है जो कि यहाँ से €1 में मिल जाता है, कनाडा से $2 में मिल जाता होगा, $5 का कर लें। इस तरह के चश्मे ये देखें जनाब। मेरी नजर कमजोर नहीं है लेकिन मैं जब शॉप में जाता हूँ तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के लिए छोटा छोटा लिखा होता है कि हलाल कौन सी चीज है, किसमें जलातीन है किसमें नहीं है, वो देखने के लिए मुझे चश्मों की जरूरत होती है। यहाँ कभी मैं भी नहीं रहा तो वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो अक्सर जो है वो घर में चश्मे भूल जाता हूँ, तो फिर मैं वहां से नया ले लेता हूँ। मेरे पास एक और भी पड़ा हुआ है, 3 पड़े हुए हैं। इस तरह का उस बंदे ने चश्मा पहना हुआ है कोकर ने, $12 की उसने बुनियाद पहनी हुई है जनाब। आप इसकी शक्ल गौर से देखें, वो कहीं से अमीरजादा या खानजादा या पढ़ा लिखा लगता है। वहां पे बैठ के वो कह रहा है भाई अता तारक का हमें पता है, इसका दादा जो है वो जेब में पैसे डाल के जहाजों में बैठ के रिश्वत देने जाया करता था। अभी तो वो भाई अता तारक से ऊंचा बना हुआ है। क्यों क्यों अभी उसको गालियां देने के बदले में सियासी पनाह मिलेगी, ये अजाइलम सीकर पनाह मांगने वाला है। ये बात आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अता तारक साहब आप भी इसको रियल एस्टेट एजेंट कह के फेसबुक पे जो लिखा हुआ है वो आप इसको ज्यादा न चढ़ाएं। मैं भी रियल एस्टेट एजेंट हूँ, यहाँ पे 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप किसी भी बंदे से यहाँ पे मेरा नाम रियल एस्टेट एजेंट से पूछे ना तो उनको पता होगा। लेकिन यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट उस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में तो जनाब 4 लाख का मकान है, किसी बंदे को फुद्दू लगाया 10 लाख का बेचा और 6 लाख जेब में, ऐसे नहीं होता जनाब। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बेचने वाले होते हैं वो भी मैक्सिमम 1.5% प्रॉफिट ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत लगाने के लिए एक स्पेशल इदारा होता है, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो बंदा आके तो आपके मकान की कीमत लगाता है, वैल्यू देता है आपको, वो वैल्यू पेपर पे देता है, उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक उस वैल्यू पे आपको मकान बेचना होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो वैल्यू डिक्लेयर करता है 4 लाख की तो आप मकान 4 लाख नहीं बेच सकोगे और उस पे आपको 1.5% कमीशन मिलेगा। ये प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए है। जो अमीर रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो वाले होते हैं जो कि अपने मकान खरीद के किराए पे दे के उनसे प्रॉफिट कमाते हैं या कुछ सालों के बाद वैल्यू बढ़ने के बाद उनको बेचते हैं। उस तरह के बड़े एजेंट्स होते हैं जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, जो वो अमीर होते हैं। ये बाबे जैसे एजेंट्स यहाँ पे 50-50 यूरो कमीशन पे काम कर रहे होते हैं। तो बीच में एज अ मिडलमैन आते हैं जनाब, मालिक को क्लाइंट के सामने कर दिया, क्लाइंट को मालिक के सामने कर दिया, 100 यूरो या 200 यूरो अपना कमीशन लिया और साइड पे। ये काम जो है इस तरह के बहुत से रियल एस्टेट एजेंट्स हमारे साथ कर रहे होते हैं। लिहाजा इस बंदे को रियल एस्टेट एजेंट करके ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी डीलर को अरबों का मालिक और करोड़ों का मालिक समझते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जनाब। इस बंदे ने $5 का चश्मा और $12 की शर्ट पहनी हुई है, लेकिन इसको एडवांटेज हो गया जनाब। अब आप विकिपीडिया पे लिखो ना बाबा कोकर, उसका नाम आप लिखो तो इसकी तस्वीर सामने आ जाती है। पूरा पाकिस्तान इसको जान गया है। ये जो बातें करेगा हो सकता है कि इसको वीडियो कॉलम्स वगैरह से भी पैसे मिलने शुरू हो जाए। अजाइलम और पनाह की जो इसकी दरखास्त है वो मंजूर हो जाएगी। 20 साल ये पाकिस्तान पहले नहीं गया तो 10 साल और भी ना गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भौंकेगा हुकूमत पाकिस्तान पे, एजेंटों पे भौंकेगा बाबा। अब बाबे को हम क्या कहें यार, वैसे तो इस्लाम में तो ये आता है कि अगर बंदे की दाढ़ी में एक सफेद बाल है तो उससे अल्लाह भी शर्माता है। हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है। और ये बाबा कह रहा है कि सफेद दाढ़ी लेके कि भाई शाहजेब खानजादा के सामने मैंने कैमरा किया तो वो चूहे की तरह भाग के तो अपनी बीवी के पीछे चला गया और भाई उसने तेरे बुजुर्ग होने का लिहाज रखा, उसने तेरी इज्जत की। अब तुम क्या चाहते हो कि जो भी बंदा, जो भी बाबा बुजुर्ग इस तरह की हरकत करे या कोई बदतमीजी करे, मेरे साथ भी अगर कोई इस तरह का बुजुर्ग कर रहा था तो मैं भी भाग जाता था। तो तेरा क्या ख्याल है कि हम उसे चपेड़ों के नीचे रख लें, गालियां देनी शुरू कर दें? वाह भाई बाबे वाह। यार बात यह है ना, इस तरह के बाबे जो है ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि भाई यूरोप में ना बंदा आने के बाद 5 साल बाद आधा पागल हो जाता है और मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए इसलिए मेरे से ना थोड़ा सा पीछे होकर रहा करो। भाई वो गाना किस तरह से था कि कैद तन्हाई में है जाने जहां लर्जा है, दुनिया की प्रिजन्स में जो सबसे बड़ी कैद है ना वो कैद तन्हाई है। तो यहाँ पे ये लोग तन्हा रह रहे ना दिमागी तौर पे आधे फारिग हो जाते हैं। मैं एक दफा फिर कहूंगा कि अंग्रेजी बोलनी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक खोते को भी ले जाकर कनाडा में छोड़ दें, 20 साल बाद वो भी इंग्लिश बोलनी शुरू कर देगा, क्योंकि इंग्लिश कनाडा वालों की जुबान है, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन ये कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है जो शाहजेब को जहांजेब कह रहा है और मशहूर हो गया जनाब। इसका इंटरव्यू लेना भी लोग शुरू हो गए, अभी बड़ी मीठी बातें भी करने लग गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने वीडियो कॉलम्स बनाने भी शुरू कर देगा। तो ये अता तारक साहब को सलूट है जनाब, आपने लोगों को रास्ता दिखा दिया है कि जनाब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट वालों को कैमरा दे के गालियां दो। गालियां देने पे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई जुर्म नहीं है इतना बड़ा। आप किसी को भी कैमरा लेके गालियां दो और आप सियासी बना लो। यहाँ पे तो 60% लोग जो है, 70% लोग जो है वो सियासी बना लिए हुए हैं। अब कोई भी बंदा गालियां देगा, पीटीआई का अपने आप को डिक्लेयर करेगा, जनाब सियासी बना ले लेगा। बाबे को तो बहुत से लोग फॉलो करेंगे। इस जैसे बंदे को अवॉइड करना चाहिए था। अगर करना ही था, किसी को लगानी थी तो पीछे है ना जनाब। आपने बोला कि नहीं भाई हम अच्छे लोग हैं, हमने छोड़ दिया। ठीक है भाई आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दिया, लेकिन इसको तो अपना एडवांटेज मिलेगा।
एडवांटेज के अलावा इसने अभी भौंकना भी शुरू कर दिया है। अब बाबे को बंदा क्या कहे, वो काम भी शुरू हो गया जनाब। तो यहाँ पे 5 साल के बाद बंदा वैसे भी आधा पागल हो जाता है। कैद तन्हाई में है जाने जहां लर्जा है। तो जनाब दुनिया की प्रिजन्स में जो सबसे बड़ी कैद होती है ना, उनमें से एक कैद तन्हाई भी है। ये बंदा कह रहा था ना कि मैं 20 साल से कनाडा में हूँ, तो ये लोग वहाँ पे तनहा रह के, अकेले रह के इनके दिमाग पे असर वैसे भी हुआ होता है। और उसको किसी ने आगे किया था, वो कह रहा था ना वी वांट टू टॉक विद यू मैन, वी वांट टू टॉक विद यू। आई नहीं कह रहा था, वी कह रहा था। पीछे और भी बंदे थे जिनको वो आधा पागल नजर आया, उसको उन्होंने धक्का दे के आगे कर दिया कि भाई तू जाके वीडियो बना, हम यहाँ पे खड़े होते हैं। तो इस तरह के पागल लोग हैं जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए हो, उनसे थोड़ा सा पीछे रहना वैसे भी बनता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा इस पे। हमारे एक दोस्त है सेठी साहब। तो सेठी साहब जनाब, यूरोप में ऐसे होता है कि जो आपका अपना कंट्री है उसके रूल्स थोड़े से सख्त होंगे। यूरोप में जो सबसे नरम रूल्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के हैं। और आप जब एक कंट्री से जाके दूसरे कंट्री में रिहाइश अख्तियार करते हो, वहां पे आप पर यूरोपियन यूनियन के रूल्स लागू होते हैं। आपके अपने कंट्री के या उस कंट्री के जहाँ पे आप रह रहे हो रूल्स लागू नहीं होते। और अगर आप अपने कंट्री से फैमिली को मंगवाने के लिए अप्लाई करोगे तो आपके 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। लेकिन अगर आप अंडर यूरोपियन यूनियन रूल्स आप अप्लाई करोगे तो आपकी फैमिली तकरीबन 3 से 6 महीने के अंदर आपके मुल्क में आ सकती है, क्योंकि वो रूल्स ज्यादा ईजी हैं। लेकिन हमारे दोस्त हैं सेठी साहब माजरत जनाब, वो भी फिलासफर हैं जनाब, वो भी माशाल्लाह नसीहतें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। वो आगे जनाब एक दूसरे कंट्री से पासपोर्ट लेके हमारे पास अपने बीवी बच्चों को बुलवाने के लिए। अब नॉर्मली क्या होता है जनाब कि यूरोपियन यूनियन के रूल्स के अंदर उनके बच्चों को 3 महीने पे यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन उनको 2 साल लग गए क्योंकि हर 20 दिन बाद वो कहते थे चलो भाई चलते हैं। वो वकील जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा था, उसको ये बात बता के आती है। तो मेरा एक दोस्त है वो अक्सर कहता था कि चलो भाई, चाचा कहता है कि जाके वकील को समझाएं, चलो आप सारे चलते हैं जाके तो इसके वकील को समझाते हैं। तो वो वकील को समझा के वो बंदे ने 3 महीने के बजाय 2 साल लगा दिए जनाब अपनी फैमिली इधर बुलवाने के लिए, और अभी भी पूरी फैमिली नहीं आई कुछ बच्चे अभी भी पाकिस्तान में ही है, उनके लिए उसने दोबारा केस अप्लाई किया हुआ है। तो ये कमाल के लोग हैं जनाब। इस तरह के लोग जो होते हैं ना जनाब वो कमाल ही होते हैं। मैंने खुद बोला कि जनाब मुझे भी 10 साल हो गए तो ये फॉरेनर्स जो हैं, ये बाहर के लोग जो हैं जिनको पीटीआई वाले पढ़े लिखे कह के आगे कर रही होती है, जैसे कि बाबे कुकड़ को कुछ लोगों ने आगे कर दिया था, वो कह रहा था कि वी वांट टू टॉक विद यू। ऐसे ही पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद के बहुत से लीडरों ने इन टट्टुओं को आगे किया हुआ है। और ये जो है जनाब शोर शराबा डाल रहे होते हैं, डंकियों वाले अनपढ़ लोग ऐसे ही लोग जिनके रिश्तेदार जो हैं फील्ड मार्शल और जनरल्स नहीं होते जनाब, और वो डंकियां मार के यहाँ पे बर्तन धोने आए होते हैं, ये उनका असासा है। हमें तो जनाब अपने खानदान पे फिर भी फख्र है। मेरा बाप आर्मी में था, अल्लाह बख्शे उसको। मुझे गुस्सा आता है जब कोई बंदा आर्मी को गालियां देता है। मेरा दादा कुक था, मैंने भी यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट यूरोप में खोले थे, और मुझे कोई पूछता था ना तो मैं बड़े फख्र से कहता था भाई मैंने जो है ना कि मैंने भाई जो है ना वो दादा वाला काम चला लिया है मैं भी कुक लागी हूँ, 2 रेस्टोरेंट खोल लिए तो चला लिया है। मुझे शर्म नहीं आती थी। जिसको अपने बुजुर्गों पे शर्म आती हो उसको आती रहे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जनाब जिन फॉरेनर्स पे पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद वाले इतरा रहे होते हैं ना, वो 90% अनपढ़ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई स्टडी के लिए आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे ग्रो किया है, यहाँ पे एक एजुकेटेड माशरे में इल्म हासिल किया है, तालीम हासिल की है, लेकिन वो लोग पाकिस्तान में पले बड़े नहीं है, उनको पाकिस्तान के हालात का इल्म नहीं है। तो ये बाबा कुकड़ जो है ये उन्हीं में से एक है जनाब, डंकी मार के आया हुआ 20 साल से तो पाकिस्तान नहीं गया। आज एक और खबर मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है जनाब, स्पेशली पीटीआई के चैनल्स पे। बाकी चैनल्स पे तो मुझे इतनी ज्यादा नजर नहीं आई। तो ये है जनाब कि खान की बहनों पे पानी फेंका गया, उनको बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, ये और वो। हालांकि ये बात दूसरे चैनल्स नहीं बता रहे, मगर आप खुद देखें जनाब, आप खुद देखें कि आज से 20 दिन पहले अलीमा खान खड़े होकर क्या कह रही थी जनाब कि मैं तो पंजाब में ही हूँ, मैं तो पख्तूनख्वा भी नहीं जाऊंगी, जिसने गिरफ्तार करना है आप कर ले। अदालत का जो जज है वो 10 दफा वारंट गिरफ्तारी इशू कर चुका है, लेकिन पुलिस की इतनी जरूरत नहीं है कि जाकर उसको गिरफ्तार कर सके। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है, लेकिन वो फिर भी गिरफ्तार नहीं हो सकती। और आपको पता है एक पुलिस वाला किसी को लेकर मारना शुरू करे तो वो कैसे मारता है। दिल जैसा बंदा कह रहा है बैठ के कि भाई अगर आप 3 लगने पे नहीं रोगे तो 4 लगने पे हो जाओगे। मैं भी रोया था। ये गुंगा लोहार जो है ये भी जनाब रो के पिछवाड़े पे खा के तो अफगानिस्तान से होके भागा था। बड़े बड़े लीडर्स भाग गए, बड़े बड़े लीडर्स रो गए, लेकिन खान आज भी नहीं रो रहा, आज भी नहीं भाग रहा। आज भी वो बैठ के तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आदमी को कह रहा होता है कि यहाँ पे आसमला है, वो पागल है, वो ये है, वो है। क्यों? क्योंकि उनको रियायत दी जा रही है। तो भाई स्टेट के साथ कौन टक्कर ले सकता है। मैं 1995 में कराची गया था, तो वहां पे उस वक्त ये बंदे जो है ना MQM वाले, अल्ताफ हुसैन वाले, आजकल अल्ताफ हुसैन को देखो ना तो वो टिकटॉक पे डांस कर रहा होता है जनाब, कुछ पैसे कमाने के लिए, जो गुमनामी दूर करने के लिए। वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है यूके में, वो टिकटॉक पे डांस कर रहा होता है। तो 1995 में क्या था कि इसके जो बंदे थे बसों से गाड़ियों से आर्मी वालों को उतार के मार देते थे। कहते थे कि भाई कुत्ता कौन है, आप में से कुत्ता कौन है। मुझे याद है जिसने भी इस तरह की काट करवाई होती थी तो उसको नीचे उतार के तो गोलियां मार देते थे। तो आर्मी के फौजियों को ये ऑर्डर हो गए थे कि जनाब आप बाल कटवाना छोड़ दें, आप अपनी आईडीज अपने पास रखना छोड़ दें, क्योंकि ये लोग उनको मार देते थे। इन हालात पे स्टेट ने काबू पा लिया। अल्ताफ हुसैन जैसे बंदे को स्टेट ने गुमनाम कर दिया। तो भाई ये खान क्या चीज है।
इनको रियायत दी जा रही है, इन पे रहम किया जा रहा है, रियायत की जा रही है, इज्जत की जा रही है। हलीमा खान को अगर स्टेट गिरफ्तार नहीं कर रही तो उसको इज्जत दे रही है। वो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि कौन से जानवर को ये हजम नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से इनको इज्जत हजम नहीं हो रही। आखिर में स्टेट एक्शन लेगी तो फिर हो जाएगा जनाब सत्यानाश। अल्ताफ हुसैन जैसा बंदा गुमनाम हो गया तो ये भी गुमनाम हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप याद रखिएगा। और जनाब अभी आपको मेरी बात समझ आए तो आपने कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद लिखना है और हमारे गाजी फील्ड मार्शल को सैल्यूट मारना है। अभी भी आपको अगर समझ नहीं आई ना तो जनाब ये बाबे के नाम को देखें तो फिर यही वाली चीज, हाँ जी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फिर बात होगी।